अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। नाउ जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है स्पेशली क्रिकेटर्स को लेके, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी डिवीजन आ जाती है इन एवरीवेयर, फैंस में, मीडिया पर्सनल्स में। सो हमने सोचा कि व्हाई नॉट गैदर अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हु वी रिस्पेक्ट अ लॉट, और ये ऐसे जर्नलिस्ट जिनके साथ आपको एक्चुअली रोज़ चाय पीनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ बहुत मज़ा आएगा और ये आपको इनसाइड स्टोरीज बताते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो हमने सोचा कि चाय तो नहीं पी सकते अभी उनके साथ, मगर उनको अपने साथ बुला के we'll have the right conversation whether to talk about this or not. बिल्कुल, and whatever the controversy is, मुख्तलिफ factions बन जाते हैं। अब इस शो करने में हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को सही या गलत साबित करें, हम मुख्तलिफ आरा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वक्त चल क्या रहा है, क्या ये सारी बातें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये जो पूरी खबर चल रही है कितनी क्रेडिबल है, क्या क्या बातें 90s में हुई, क्या क्या अब हो रही हैं, बातें शुरू कैसे हुई, सब बातों की पर नज़र डालेंगे। मामला ये है कि इफ्स एंड बट्स और हेरसे पे मबनी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एज बासली सेड, अगर सबूत हैं तो पेश करें, सज़ा दे दें। दुनिया के किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूँ मैं इन बातों को, तो बात यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। आज मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सारे ही बहुत वाइब्रेंट हैं। अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। हमारे अपने फैज़ान लखानी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, हमारे साथ जाफ़र हुसैन मौजूद हैं, आसिफ खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, मोहम्मद आसिफ नहीं, आसिफ भाई सॉरी, मोहम्मद आसिफ की खबर पढ़ रहा था मैं अभी एक और हाफिज इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया। नहीं, that is his full name, so you're fine, you're doing good. ठीक है, ठीक हो गया। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अनदर सीनियर जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। हाफिज, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। विल जस्ट गो स्ट्रेट, हम सवालात पे चलते हैं। सोहेल भाई, आपके पास सबसे पहले आती हूँ। वो कहते हैं ना कि चीज़ टूटी भी नहीं है तो उसको फिक्स करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बहुत साल हो गए। अब ये ऐसा चैप्टर है, पाकिस्तान के फैंस भूलना चाहते हैं, क्रिकेटर्स भूलना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि इसको वापस लिया जाए, मगर अब क्या करें, कुछ और नहीं हो रहा, तो नाउ टॉक ऑफ द टाउन हो गया है। आपकी सिचुएशन में क्या राय है कि क्या ये ओल्ड केस फाइल्स में जो मट्टियाँ लगी हुई थी, जो अलमारियों में बंद था, इसको अब निकाल लेना चाहिए या फिर जहाँ थी वहीं सही है? फातिमा, अगर आप सच पूछेंगे तो अगर जो मैं बोलना चाहूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे। मैं सबकी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। मेरे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर भी उनको कह सकते हैं, आप भाई भी कह सकते हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी इस हवाले से। लेकिन मेरा एक बड़ा ही मौक़िफ़ है इस हवाले से कि जिस तरह पूरी दुनिया में इस कोविड-19 का जो सिलसिला चला हुआ है उसमें रेट्रो चल रहे हैं, मतलब कि पुराने मैचेज़ हैं। 92 का मैच हमने देखा, इसी तरह हमने ऑस्ट्रेलिया के कुछ मैचेज़ है। तो मैं तो इस चीज़ को यही कहूँगा कि ये भी एक जो रेट्रो ही हम कर रहे हैं कि एक जो फिक्सिंग के जो चीज़ें पहले सामने आ चुकी थी, अब हम वही बदनामी जो पाकिस्तान टीम पिछले 2 दहाइयों में बर्दाश्त करता रहा है, पाकिस्तान के नाम के साथ जुड़ी रही हैं, कुछ प्लेयर्स के नाम के साथ जुड़ी रही हैं, और ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा। और हम आज की नस्ल को शायद दोबारा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए 90 के अशरे में क्या हुआ, कितने बड़े बड़े नाम इसमें मुलव्वस रहे थे, और उनके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े भी रहे। कुछ ने पाबंदियाँ जो हैं वो बर्दाश्त की, पाबंदियाँ काटी उनको, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको दूसरी इनिंग्स नहीं मिली। बड़ा सिंपल सा ये एक सिलसिला था कि अगर सलीम मलिक साहब को दोबारा अपनी इनिंग्स का आगाज़ करना था और उनके लिए साबिक़ क्रिकेटर्स ने आवाज़ भी उठाई थी, तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका था कि अगर प्रॉपर चैनल एक इस्तेमाल किया जाता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उस चीज़ का राब्ता किया जाता कि सलीम मलिक ख़ुद से अपने आप को वॉलंटियर करते और वहाँ पर जाते और एक जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करते, और उसके बाद ये सिलसिला जो भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे कुछ चीज़ें रिक्वायर होती वो उनकी पूरी करते, तो डेफिनेटली अगर शर्जील को दोबारा मौका मिल सकता है, मोहम्मद आमिर आ सकते हैं, डोमेस्टिक में मोहम्मद आसिफ खेल सकते हैं, सलमान बट खेल सकते हैं, तो वाई नॉट सलीम मलिक ने कोई किसी का खुदा न खास्ता कत्ल तो किया नहीं हुआ था कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया इंज़मामुल हक ने, बहुत अच्छा किया सकलैन मश्ताक ने कि उनके लिए आवाज़ उठाई, और सलीम मलिक अगर मीडिया में अगर उनको अपना आना ही था, अजरुद्दीन और दूसरे जो जडेजा वगैरह की मिसाल दी जाती है कि वो वहाँ पर खेले,
जाए, तो उन्होंने कोई आज 2 अशरों के बाद तो आवाज़ नहीं उठाई थी। उनके लिए ग्राउंड सेट होने जा रही थी और वो एक पूरा प्रोसेस के तहत, अगर आज वो हैदराबाद में या किसी भी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए या उनका एक अजहरुद्दीन का एक रोल जो मिसाल दी जाती है, तो वो रातों रात तो नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने प्रोसेस इख्तियार किया था, जो कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ एपिसोड है, जो जिस तरह सामने लाई गई है चीज़, इसमें वो वाला तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया, बजाय इसके कि एक प्रॉपर चैनल इस्तेमाल किया जाता। हम उसी दोबारा 20 साल पहले चले गए और उसका हासिल असूल मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि इस पर कोई ऐसी चीज़ रिवीलिंग नहीं है सिवाय इस बात के कि नए सिरे से बयान आ रहा है। तब शक्लें 20 साल पहले वाली थी, अब थोड़े से वो जो बयानात दे रहे हैं वो उम्र के उस हिस्से में चले गए कि उनकी शक्लें चेंज हो गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बयानात तब्दील हुए हैं। अगर आप भंडारी की रिपोर्ट पढ़ें, जस्टिस एजाज यूसुफ की रिपोर्ट पढ़ें, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट पढ़ें, इसमें सारा कुछ वो है जो आजकल हम टीवी की स्क्रीनों पे देख रहे हैं। जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो विल कम बैक टू यू, बट आसिफ, एक मसला नहीं है इस पूरे मामले में। एक तो सलीम मलिक दूसरी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, चलें वो एक अलग बात है। फिर वो ये कहते हैं, अभी उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो जी मैच फिक्सिंग की नहीं है, मैंने तो माफ़ी किसी और चीज़ की मांगी थी। फिर ये एक अलग नई बात आ गई है, इसके ऊपर डिस्कशन होने शुरू हो गया। रोज़ पे रोज़ कोई ना कोई एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है, इस पर डिस्कशन हो रहा है। टाइमिंग आपको सही लग रही है? आपको इस पूरे मामले में कुछ कंट्रोवर्सी की बू आ रही है? देखिए दानिश, टाइमिंग तो खैर किसी भी सूरत हाल की या किसी भी चीज़ की टाइमिंग का आप हतमी तौर पे कह नहीं सकते कि वो दुरुस्त है या नहीं। आप सिर्फ फैक्ट्स को एक साथ मिलाते हैं। जब भी कोई बयान दे रहा है, जितने भी फिगर्स हैं ये सब के सब मलिक कयूम इंक्वायरी के सामने भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो सबसे पहला काम बतौर मैं अपनी बात करूं कि अगर अताउर रहमान का बयान है या खालिद महमूद साहब का है या बासित अली का है या आरिफ अब्बासी का है या सलीम मलिक का है, तो इन सब के बयानात मलिक कयूम कमीशन के सामने भी हैं। उन बयानात में तज़ाद अगर नज़र आ रहा है तो फिर शक इन खिलाड़ियों पर होना चाहिए जो आज आवाज़ उठा रहे हैं। अताउर रहमान की मिसाल अगर आप लें तो वो मलिक कयूम इंक्वायरी के सामने कह रहे हैं कि खालिद महमूद साहब के कहने पर मैंने अपना बयान बदला, जो एफिडेविट दिया था। आज वो कुछ और कह रहे हैं कि मैंने वसीम अकरम के दबाव के ऊपर वो बयान बदला। तो अब आप फैसला कर लें कि सवाल किससे होना चाहिए या जरा किसकी होनी चाहिए। खालिद महमूद साहब का बयान अगर आप अभी सुने, जो हमने रिपोर्ट में सुना, वो बहुत सारे मैचेस पे शक का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कयूम इंक्वायरी के सामने वो कह रहे हैं कि ये सारे इल्ज़ामात सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लगाए जाते हैं और कोई भी मैच उनकी नज़र में फिक्स नहीं था या मशकूक नहीं था। वो ये भी कह रहे हैं आज कि उनके कहने पर मलिक कयूम कमीशन बना, लेकिन कमीशन को की अगर आप इब्तदाइया को पढ़ लें तो वो माजिद खान थे जिनके कहने पर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कमीशन बनाया था और लाहौर की अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को तैनात किया था। तो इन सारे तजादात का पहले जायज़ा लेना है, फिर इनके जो इल्ज़ामात हैं उनका वज़न खुद ब खुद हल्का हो जाता है आज। और दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि हमेशा, और इस कमीशन में भी ये लिखा हुआ है शुरू में जब इसके TORs लिखे गए, कि इस बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जो इल्ज़ाम लगा रहा है। और वैसे भी अगर आप नेचुरल जस्टिस की बात करें ना, अगर मैं कहूँ कि मिस्टर A पैसे लेकर रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझ पे ये लागू होगा कि मैं ये साबित करूँ। तो आज के दौर में जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, चाहे वो अता हों या वो आरिफ अब्बासी साहब हों या वो और दूसरे लोग हों, ये उन पर लागू होता है कि वो इस चीज़ को साबित करें। और सबसे अहम बात मैं आखिरी उसमें कहूँ कि ये तय होना अभी भी बाकी है कि सलीम मलिक साहब जो सेकंड इनिंग की डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल ये उनका राइट है। और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने या सिविल कोर्ट ने 2008 में ये कहा था कि 2008 या 9 में कि ये उनका राइट है कि ताउम्र पाबंदी ना लगाई जाए और उनको काम करने दिया जाए। लेकिन वहाँ एक चीज़ और नई आई है, वो ये कहते हैं कि मैंने मैच फिक्सिंग नहीं की जी। तो ये उनका कहना इन तमाम लोगों के जो बयानात हैं, जिनके आपने सारे रिपोर्ट में भी सुनवाए, वो सारी चीज़ को शक में डालते हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ फातिमा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये वही बयानात हैं जो पहले रिपोर्ट में आ चुके हैं, जो पहले जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट में आ चुके हैं। फिर दूसरी तरफ आप ही ये कह रहे हैं कि अताउर रहमान ने उस वक्त ये कहा था कि खालिद महमूद के कहने पर मैंने स्टेटमेंट चेंज किया, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने वसीम अकरम के कहने पर चेंज किया।
तो बयानात तो चेंज हो रहे हैं ना, तो नई कहानियां तो सामने आ रही हैं ना। कोई ये नहीं हो रहा कि ये पुरानी स्टोरियां निकल के वही बयानात सामने आ रहे हैं। जिस तरह आसिफ खान ने जिक्र किया, उसके 2 स्टेटमेंट चेंज हो चुके हैं। सलीम मलिक अब ये कह रहे हैं कि मैंने मैच फिक्सिंग की नहीं, उस वक्त कुछ और था, अब कुछ और कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि 20 साल गुजर चुके हैं, इतनी तहकीकात हो चुकी हैं, अमल नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। जो लोग जस्टिस कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट में रिपोर्ट हुए थे, उनके साथ यकसा सलूक नहीं किया गया। सिर्फ सलीम मलिक को निशाना बनाया गया, बहुत से नाम थे, क्या उनको क्यों नहीं किया गया? ये कहना कि इस वक्त लॉकडाउन है और कोई खबरें हैं नहीं, पुरानी खबरें गढ़ी जा रही हैं, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। मुल्क को बदनाम नहीं किया जा रहा, रिपोर्ट करना है। एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, मेरा काम रिपोर्ट करना है। अगर इंजमामुल हक ने कोई स्टेटमेंट दिया है, मैंने उसको रिपोर्ट किया है। अगर सलीम मलिक ने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो मैंने उसको रिपोर्ट किया है। मैं ना उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ, ना मैं उनका केस कर रहा हूँ, ना मैं कोई जज हूँ, ना मैं कोई इदारा हूँ। हम तो सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये पर्दा खुलना चाहिए कि हकीकत क्या है। भाई, क्या उमर अकमल को अब आपने PSL वाले दिन शुरू हो रहा था, उसको आपने पाबंदी लगा दी, क्या उस वक्त मुल्क का नाम बदनाम नहीं हुआ? क्या मोहम्मद आमिर के जो स्टेटमेंट आए और जो भी फिक्सिंग हुई, क्या उसमें मुल्क का नाम बदनाम नहीं हुआ? क्या शर्जील के साथ जो कुछ हुआ बदनाम नहीं हुआ? उस वक्त तो खुद उमर अकमल की जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज देता रहा कि इसके खिलाफ शाहिद मिलते हैं। क्या उस वक्त मुल्क का नाम बदनाम नहीं हो रहा था? मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो हाफिज़ इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है अतीक, हम आपसे भी आगे जाके बात करेंगे। जाफर एंड फैज़ान भी हमारे साथ है। पर हाफिज़, अब आपकी भी राय ले लेते हैं इस पूरी सिचुएशन में। अतीक कह रहे हैं कि भाई अब तो 20 साल हो गए हैं, अब बहुत नई चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं भी बैठ के जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, यूसुफ साहब की रिपोर्ट पढ़ी पे जा रहे हैं। अमीन, हमने सोचा नहीं था कि हम ये बैठ के ये सब कुछ कर रहे होंगे। बट क्या आपको कुछ इसमें कोई नया एंगल दिख रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया। काफी सारी बातें आप गुज़िश्ता कई रोज से सुन रही हैं। जो चीज तारीख को जांचने के जो पैमाने और मायार मुकर्रर किए गए हैं, वो देखिए तारीख की चीजें आप तक कुछ किताबी शक्ल में पहुंचती हैं, तहरीरी शक्ल में पहुंचती हैं, और कुछ सीना बसीना इल्म आप तक मुंतकिल होते हुए पहुंचता है। हम में से कोई हिटलर से नहीं मिला, कोई चर्चिल से नहीं मिला, कोई शाह अब्दुल लतीफ भटाई से नहीं मिला, कोई अब्दुल्ला शाह गाजी से नहीं मिला, कोई हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से नहीं मिला, कोई सुल्तान महमूद गजनवी से नहीं मिला, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से नहीं मिला। ठीक है, लेकिन इन सब के जो वाकयात हैं वो तारीख का हिस्सा हैं और लिखे लिखाए हम तक पहुंचते हैं। सीना पसीना इल्म मुंतकिल होता रहा और हम तक पहुंचता रहा, और आज भी लोग उनकी मिसालें देते हैं। इसी तरह से 90 की दहाई में जो कुछ हुआ है वो आज के लोगों तक तहरीरी शक्ल में पहुंचा है, सीना बसीना पहुंचा है, लोग उस पर बात करते हैं। आगे चलते हैं, जब आप एक पैमाने पर मुकर्रर करते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी की जो बातें हम तक हैं उसको तो हम मानते हैं, 90 की दहाई की जो हम तक पहुंची है हम उनको कैसे नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात, इसके ऊपर जब आप आगे चलते हैं तो इससे तारीख के किताबों से, तारीख के औराक से आप इसको किस तरह से निकाल सकते हैं? फिर वो एक चीज तय हो जाए कि हमारे पास ये एक रास्ता है कि हम इस बात को बिल्कुल बंद कर दें, उठा के साइड पे कर दें, या लोगों को जहनों से निकाल दें। कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे पास हो कि एक बटन हम दबाएं और ये चीजें निकल जाएं। ठीक है, तो इसलिए चूंकि ये तारीख का हिस्सा है, जब हम ये बात करते हैं कि 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, वसीम अकरम ने हैट्रिक्स कर ली, वकार यूनुस के यॉर्कर्स बड़े शानदार थे, सईद अनवर की सेंचुरियां बड़ी शानदार थी, आकिब जावेद ने इंडिया के साथ ऑफ कर दिए, मुश्ताक अहमद ने बड़ी शानदार बॉलिंग कर दी, मोइन खान ने बड़े कैचेस पकड़ लिए, राशिद ने बड़ी बेहतरीन बैटिंग और कीपिंग कर ली है। जब आप इन सब चीजों का हवाला देते हैं तो फिर उसके साथ साथ ये जो चीजें इसके साथ जुड़ी हुई थी उनका भी हवाला साथ में बनता है। क्योंकि ये तारीख का हिस्सा है इसलिए ये जिक्र इसका होता रहेगा। जहां तक दोहराने की बात है चीजों को, आप देखें, क्या पाकिस्तान में आज भी सकूते ढाका का नहीं दिन बनाया जाता? क्या आज भी पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले की याद में चीजें नहीं मनाई जाती हैं? तो मेरा बुनियादी इसमें सवाल यह है कि जो तारीख आपकी है, अच्छी है, बुरी है, इसके साथ साथ हाफिज इमरान प्रेसिडेंट्स भी कायम होते हैं ना। जैसे आज अगर कोई गलत करता है और उसकी सजा पूरी हो जाती है, 2-3 साल की सजा पूरी हो जाती है, वो कहता है भाई मुझसे पहले जो लोग आए थे उनको भी तो आपने सजा दी, माफ की, अब वो खेल रहे हैं तो मैं भी ये कर लूंगा। प्रेसिडेंट किस किस्म का हम कायम कर रहे हैं, किस किस्म की मिसाल कायम कर रहे हैं? एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। फैजान और जाफर को अभी तक टाइम नहीं मिला है। बॉयज वी आर सो सॉरी, वी विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक और आपसे ही हम डिस्कशन का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, बहुत कुछ बात करनी है अभी रहती है, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम किस किस्म की मिसाल कायम करना चाहते हैं अपने आने वाले बच्चों के लिए। फैज़ान, ये सब जो हो रहा है, आपका ओवरऑल टेक क्या है इस पूरे मामले पर? सही गलत, यू बीन लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन एज वेल, जितने भी लोगों ने अपनी राय दी है, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर? यार देखिए, सही गलत की तो जजमेंट में मैं नहीं जाऊँगा कि यहाँ बैठ के मैं वर्डिक्ट देता रहूँगा कोई सही कर रहा है कोई गलत कर रहा है। ठीक है, सलीम मलिक का हक है अपनी लिए आवाज़ बुलंद करे, बाकी लोगों का भी हक है। बट बात यह कि जस्टिस कईम कमीशन कोई मजाक नहीं था, एक सरकारी कमीशन था, हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे बना जुडिशल कमीशन था। उसकी इंक्वायरी हुई, उसने रिकमेंडेशन दी और पीसीबी ने मनोहन उन तमाम चीज़ों पर अमल किया। अब आप आके कोई 20 साल बाद कुछ और बात करता है तो अब उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। 20 साल बाद आने वाला मुक्का अपने चेहरे पे ही मार ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो अब ये कहने से कि 20 साल पहले ये हुआ था। और एक और बात, अगर आप इंक्वायरी में कुछ और बात करते, अदालती इंक्वायरी में, अदालती कमीशन में, और अब आप कहते हैं कि नहीं उस वक्त गलत बात थी, अब सही बात है, तो आप पे परजुरी का मुकदमा भी होता है। अदालत में झूठ बोलना पाकिस्तान के कानून में भी जुर्म है और दुनिया भर में भी जुर्म है। तो अगर आप अदालत में झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो भैया आपको इस पर 10 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है, आप पे जुर्माना भी हो सकता है। तो अब आप अगर ये बात करें तो आप पहले ये माने कि आपने उस वक्त गलत बयानी की थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को यह दिन देखना पड़ रहा है कि जो आप समझते थे कन्विक्टेड लोग थे या जो कल्प्रिट लोग थे वो सजा नहीं हो सके, क्योंकि आपने उस वक्त सही बात नहीं की, सही गवाही नहीं दी अदालत में। तो भाई अब 20 साल हो चुके हैं, अदालत अपना काम पूरा हो चुका, अब चीजें आगे बढ़ चुकी। ठीक है, लोगों को अपनी बात करने का बिल्कुल हक है। सलीम मलिक आना चाहते आए, और जिस तरह आसिफ ने बात की, एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार को फॉलो करते हुए आए। सोहेल भाई ने भी ये बात की, पीसीबी ने बता दिया है सलीम मलिक को कि भाई इस तरीके से आए। इनफैक्ट पीसीबी के वकील ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि ये सवालात है, आप इनके जवाब दे दें, आप आ जाए वापस। तो जो तरीकाकार है उस तरीकाकार को फॉलो करके सलीम मलिक क्या कोई फॉर दैट मैटर कोई और वापस आ सकता है। और रही बात कईम कमीशन कोई मजाक नहीं था, वो हुकूमती इंक्वायरी थी, वो मुकम्मल हुई और वो 30 सितंबर 1999 को मुकम्मल होकर जो मुकम्मल करने के बाद जो रिकमेंडेशन पीसीबी को भेजी थी, उस पर एग्जैक्ट एज इट इज मनोहन अमल पीसीबी ने करके उसको उसके ऊपर अमल कर दिया था। एंड ऑफ कोर्स यू नो, जिस तरह बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं मोहम्मद आमिर से इस सिचुएशन को, मोहम्मद आमिर ने अपनी सजा मुकम्मल की, एसओपी फॉलो करके फिर वो वापस आई। सो यू कांट कंपेयर टू दैट। यू एब्सोल्युटली राइट फैजान। मगर जाफर, अभी जब हमारी सलीम मलिक साहब से बात हुई तो मेरा उनसे ये सवाल था कि मलिक साहब आपकी क्या नीयत है, आपको क्या करना है? आपको वापस आना है क्रिकेट खेलने के लिए, या आप चाहते हैं कि बस मेरा नाम क्लियर हो जाए, मुझे कोई पीसीबी में जॉब नहीं चाहिए? जाफर, क्या है ऐसे वैसे असल मामला? सलीम मलिक को चाहिए क्या? देखिए, सलीम मलिक को जो भी चाहिए वो मीडिया में आके उनको बोलना नहीं चाहिए था। ये बात तो दुरुस्त है, जिस तरह बाकी सब कह रहे हैं कि उनको बाकायदा एक तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए था, जिस तरह पीसीबी के थ्रू उन्हें आना चाहिए था। लेकिन अब गो के एक किताब खुल चुकी है फिक्सिंग की, तो इस किताब के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि अताउर रहमान ने भी कहा कि मैं 2016 में आया था, मैंने अंडर 16 के खिलाड़ियों को ट्रेंड किया था, पीसीबी ने उनको जॉब दी थी, तो वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आए थे, तो उनको हो गया था काम। इसी तरह सलीम मलिक को भी आना चाहिए था कि अगर वो आना चाह रहे थे तो पीसीबी के थ्रू आते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो भी केस था वो सिलसिला चलता रहा, बाकी खिलाड़ियों के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी भी हुई और उनके साथ जो है ना वो कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन क्या इंसाफ, अदालत जाया जाता है इंसाफ के लिए, लेकिन एक प्लेयर को ज़्यादा सज़ा दे देना और दूसरे को जो है ना बिल्कुल ही छोड़ देना, ये भी एक इंसाफ का तरीका नहीं है। अगर कोई गिल्टी है, अगर 4 खिलाड़ी गिल्टी हैं तो उन कम से कम जो है ना वो चारों को कोई ना कोई एक सज़ा होनी चाहिए थी। एनीवे, कोई एविडेंट नहीं होगा उनके खिलाफ तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जितने जो इस काम में मुलविस हैं, जो इनको फंसा रहे हैं, खिलाड़ियों को फंसा रहे हैं, जिस टाइम हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्या वो फिक्सर्स पकड़े जाते हैं? वो सामने नहीं आते। हालांकि अगर आप देखें, न्यूज़ पढ़ें तो इंडिया के एक फिक्सर जो 20 साल पहले जिसने क्राइम किया था, जिसने हंसी क्रोनियो को फंसाया था, वो कल छोड़ा गया है। उनको सिर्फ कितने 3 महीने भी उनकी सज़ा नहीं हुई, उनको बेल पे जो है ना रिहा किया गया। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फिक्सर्स को पकड़ना चाहिए। अगर खिलाड़ी बता रहे हैं, इवन अगर हम उमर अकमल की बात करें, अगर उन्होंने किसी का नाम लिया है तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि भाई वो फिक्सर को जाके पकड़ के लाएं, जो सहूलतकार हैं उनको लाके सामने कानून होना जरूरी हो जाएगा ना। वही बात जो होती है क्रिमिनलाइज होना। जाफर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रिमिनलाइज सही कह रहा है। बहुत सारे फिक्सर्स के नाम हैं, जफर जोजू, रतन मेहता, खालिद कुक्कू,
जो एहतसाब बैरो ने जस्टिस कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट में सलीम परवेज, हनीफ कैडबरी, असलम भट्टी, हनीफ कैडबरी का तो खैर सलीम परवेज तो फॉर्मर प्लेयर भी था, सलीम परवेज तो साबिक प्लेयर भी था। सलीम मटका अभी आईसीसी ने एक फर्द को सजा दी है, एक शख्स को 2 साल की पाबंदी की है, दीपक अग्रवाल। ये वो शख्स था जिसने शकीब उल हसन को मैसेजेस किए थे और फिर मैसेजेस डिलीट करवाने की टेम्पर करने की कोशिश की। ये बेसिकली ये बुक मेकर था और टीम ओनरशिप साबित करके अपनी शो करके एक लीग के साथ एफिलिएट हो गया था। उसके तब जाकर आईसीसी उस पर पाबंदी कर सका था। जब तक आप अगर आईसीसी या पीसीबी या फॉर दैट मैटर किसी बोर्ड के उस पर दायरा कार में नहीं है तो आप किसी बुकिए को, क्रिकेट बोर्ड नहीं पकड़ सकता बुक मेकर को। इसके लिए जरूरी है मुल्क के कवानीन हो मैच फिक्सिंग के हवाले से, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, श्रीलंका में है, दीगर ममालिक में है, जहाँ जेल टर्म्स होती हैं इस तरह के क्राइम पर। यही इस तरह की टर्म्स, इसी तरह के सेंटेंसेस, इसी तरह के लॉज पाकिस्तान में भी आप लाए। बात ऑलरेडी हो रही है, जरूरी है क्रिमिनलाइज करें, मैच फिक्सिंग का ऑफेंस क्रिमिनलाइज करें। और सीधी बात है, मैं तो ऑनेस्टली ये बात करता हूँ कि अगर आपके घर में कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, आप उसको दोबारा नौकरी देंगे? बिल्कुल, अपने घर में देंगे, कहीं और नौकरी कर ले, चाहे जो नौकरी। लेकिन ये गलती पीसीबी ने की ना, आमिर को लाके ये गलती की, उसका सबकी तरफ आ रहा हूँ, एक तरफ जाना चाह रहा हूँ मैं, जरा एक तरफ जाना चाह रहा हूँ। सोहेल, पीसीबी में क्या चल रहा है? सिर्फ हामी वावेला मचा रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया की ज़रिए बना हुआ ये मामला, या पीसीबी में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है या कुछ सोच रहे हैं? दानिश, डेफिनेटली पीसीबी में जो ये जितने भी 15 दिन से चल रहा है सिलसिला, डेफिनेटली ये कैसे मुमकिन है कि पीसीबी के जो करता धरता हैं, जो थिंक टैंक है, वो इस मामले के ऊपर सोच नहीं रहा होगा। अगरचे ऑफिस बंद है, लेकिन उनकी जो हमें इल्म है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर टेली कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और वो इन टच रहते हैं, तो डेफिनेटली अंदर इसके ऊपर ज़रूर हुआ होगा। लेकिन बज़ाहिर या उनसे जब भी हमने पूछने की कोशिश की है तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया है। उस वक्त तक जब सलीम मलिक साहब का पहला वीडियो बयान सामने आया था और उस हवाले से जब पीसीबी से रब्ता करने की कोशिश की गई थी, तो उसके बाद उन्होंने जो कानूनी मुशीर हैं तफज़्ज़ल रिजवी, उनके साथ रब्ता करने के लिए कहा था और तब उनका एक मौक़िफ़ सामने आया था कि सलीम मलिक साहब को एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया, उसके क्वेश्चंस जो थे उसमें उसके आंसर्स चाहिए, और अभी तक सलीम मलिक साहब ने वो पिछले कुछ बरस हो चुके हैं उस चीज़ को वो नहीं दिए। उसके अलावा पीसीबी की तरफ से इस पूरे सिनेरियो के ऊपर जो पिछले 2 दहाइयों पहले वाले जो वाक़यात हैं उसके ऊपर कोई भी ऑन रिकॉर्ड तबसरा या उसके ऊपर कमेंट जो है वो सामने नहीं आया, और हमें लगता भी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली इसके ऊपर जो एक इंक्वायरी पहले हो चुकी है और अब सिर्फ उसके ऊपर बयानात सामने आ रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कैटेगोरिकली सामने आकर इसके ऊपर कमेंट करेगा। पीसीबी की अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल मीडिया वाली हैं उसमें वो थोड़ी सी शायद तेज़ी ले आया इस हवाले से, ताकि वो लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। और जिस तरह लेक्चर्स खिलाड़ियों के हैं, विमेन के लेक्चर्स शुरू हो रहे हैं, इसी तरह मेन टीम के लेक्चर्स हैं, या इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं कि प्लेयर्स सामने लाना, तो वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मज़ीद शायद इसमें मज़ीद तेज़ी आए, ताकि जो एक कंस्ट्रक्टिव जो पीसीबी के एंड की तरफ चीज़ें हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके। ठीक है, सो वी नो एग्जैक्टली कि पीसीबी का स्टैंड करता है। आसिफ, अब हमारे ही एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कुछ साल पहले लिखा था कि किस तरह अब्दुल कयूम की रिपोर्ट, उन्हें बोला इट्स रबिश, उन्हें बोला कि खुद ही अब्दुल कयूम बोल चुके कितनी दफ़ा कि मैं अंडर प्रेशर था, तो एक बंदा जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर था वो कैसे कमीशन या रिपोर्ट बना सका, उनके पास इन्वेस्टिगेटर्स नहीं थे, वो 1 मैन आर्मी थी, फला। मगर अब आपको क्या लगता है कि आफ्टर ऑल दिस टाइम आप लोग सब जर्नलिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं प्लेयर्स के फ्यूचर, क्या सलीम मलिक को क्या एकदम क्लीन चिट मिल जाएगी और सब हा ही और ठीक हो जाएगा, और जो बड़े नाम और भी लिए जा रहे थे उनका भी आप क्या सोचे, विल दे कम इन द पिक्चर और नॉट? देखिए, ये अभी तक तो इंडिविजुअल्स हैं जो अपना अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। हाँ। अभी तक तो इनको एवेल्युएट किया नहीं गया, और इसकी ज़रूरत उस वक्त होगी जब पीसीबी ये समझेगा कि उसको करना चाहिए, या जिस एक पर्टिकुलर प्लेयर को खासकर निशाना बनाया जा रहा है कि उनके खिलाफ ज़्यादा बात हो रही है, अगर वो समझेंगे तो करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप मुल्की कानून भी देखें, मैं इल्ज़ाम लगाता रहूं तो मुझे प्रूफ करना है। ये आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा लें, अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ गलत हुआ तो मुल्की अदालत में आप जा सकते हैं। मैं सलीम मलिक साहब के हवाले से कह रहा हूँ, अताउर रहमान साहब के हवाले से कह रहा हूँ कि उनको अगर कुछ लगता है कि उनके साथ गलत हुआ तो वो मुल्की अदालत में जा सकते हैं, और वहाँ लेकिन सबूत देने होंगे, जो कि इससे पहले 20 बरस पहले
देने में नाकाम रहे थे। सिर्फ ये कहने की बुनियाद पर नहीं होगा, मुल्की कानून आपका ये इजाज़त नहीं देता कि आप उठें और किसी पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दें। उसका प्रूफ आपके पास अगर है तो बात फिर आगे चलती है, वरना चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी, और यही हमने देखा भी है। मैं फिर उसी बात पे कहूँगा कि अगर आपके बयानात में तजाद आ रहा है तो फिर ये आपके ही मौक़िफ़ को कमज़ोर करता है। और सलीम मलिक का तो मौक़िफ़ यही है कि देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट, वो कह रहे हैं कोई भी एविडेंस है नहीं। सलीम मलिक वाला में तो कयूम की रिपोर्ट में लिखा है कि ऑडियो टेप्स वगैरह अदालत से क्लियर तो हो चुके हैं। अतीक, अदालत से क्लियर वो हुए हैं, सजा खत्म हुई है, इल्जाम खत्म नहीं हुआ। ये दो क्या नहीं क्या अच्छा अतीक, हम आपका मौक़िफ़ सुनेंगे। अतीक का भी है हमारे साथ, हाफिज इमरान भी है, जाफर भी है। ठीक है, आसिफ बता रहे हैं हमें कि कन्विक्शन के बारे में बता रहे हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स क्लैरिफाई। अदालत का फैसला भी ये था, आसिफ जो बात कर रहे हैं कि पीसीबी का इख्तियार नहीं था आयात पाबंदी लगाने का। ये जो फैसला रिपोर्ट हुआ था उसमें ये बातें थी, ऐसा ही था। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि पीसीबी के पास जाना चाहिए, क्या कह रहे हैं? अभी तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि सलीम मलिक को पीसीबी के पास जाना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि पीसीबी का दायरा इख्तियार नहीं है। नहीं हयात पाबंदी का जो अदालत में चैलेंज हुई थी, जो कालादम हुई थी, उस पर जो अदालत का फैसला था 2008 का, हाँ। अदालत के रिमार्क्स ये थे कि ये पीसीबी का इख्तियार नहीं था हयात पाबंदी लगाना। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि पीसीबी के पास जाना चाहिए। पीसीबी ने तो लगाया ही नहीं था, ये तो जस्टिस कय्यूम ने लगाई थी भाई। कय्यूम ने रेकमेंड इंप्लीमेंट की थी। जब वही तो जब कल वकील से बात हो रही थी हमारे प्रोग्राम के अंदर फातिमा, तो उसमें यही उसने कहा था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस वक्त जो अदालत ने उसको क्लियर किया, पीसीबी को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन पीसीबी ने उस वक्त मौका भी इख्तियार किया कि हमने ये पाबंदी नहीं लगाई, ये जस्टिस कय्यूम ने पाबंदी लगाई है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तफज्जुल रिजवी ने ये कहा। ये इजाज भट्ट से ये सवाल किया जाए कि 2008 में आपने चैलेंज क्यों नहीं किया ये? नहीं, लेकिन उससे आगे जाती है ना बात। पीसीबी ने तो आगे कर लिया था कि मलिक साहब, देखिए बात हम कर रहे हैं जस्टिस कय्यूम की अदालत की। जस्टिस कय्यूम ने पाबंदी का कहा, तजवीज दी, रिकमेंड किया, 2008 में अदालत ने उनको बरी कर दिया। अभी जो मामला रुका हुआ है वो 2011 का मामला है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमने सलीम मलिक को ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है, सवालनामा दिया हुआ है जिसके वो जवाब दें कि 2011 के अंदर आप मजहर मजीद से जो मुलाकात हुई थी, जो गुफ्तगू हुई थी, वो क्या मामला था। लेकिन सलीम मलिक ये कहते हैं कि मुझे वो सवालनामा कभी मिला ही नहीं, और सलीम मलिक ने इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है, और ताहाल मेरी इत्तलात के मुताबिक आज सुबह तक सलीम मलिक को वो सवालनामा दोबारा नहीं मिले थे। अब उनको पहले दिए थे या सलीम मलिक मना कर रहे हैं, बहरहाल अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो सवालनामा दोबारा सलीम मलिक को भिजवा दे और अगर उसका जवाब देना चाहे, मसला ये है कि जैसे सुहेल इमरान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अभी ये चाह रहा है कि ये मामला ज्यादा उठे ना, इस वजह से वो सोशल मीडिया की तरफ पेयर बनाने की जो है वो तो उनको सब कुछ करना है, तो रेगुलर ट्रांसमिशन तो जारी रखनी है ना। हम भी अपनी रेगुलर ट्रांसमिशन जारी रखेंगे। विल टेक अ क्विक ब्रेक और उसके बाद हाफिज इमरान उनके भी कमेंट्स शामिल करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। बहुत सारी बातें होती हैं जी, आप सोशल मीडिया पर आप देख लें, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट अलग अलग बातें करते हैं, हम भी अपने शो पे बैठ के अलग अलग बातें सुनते हैं कि किसी ने अपनी सज़ा पूरी कर ली है तो उसको हक़ होना चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने का, ये क्रिकेटर्स हैं इन्होंने और कुछ नहीं किया होता। और यहाँ मामला आ जाता है पर्सनल स्टांस का, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का। तो मैं ज़रा अपने तमाम भाइयों को ऑन द स्पॉट डालना चाह रहा हूँ कि उनका अपना स्टांस क्या है एज़ फार एज़ फिक्सिंग एंड कमिंग बैक इज कंसर्न। तो एक एक करके आप सबसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाफिज इमरान, सबसे पहले तो आप बता दें, अगर कोई शख्स फिक्सिंग करता है, उसको सज़ा होती है, वो अपनी सज़ा पूरी भी कर लेता है, तो क्या उसको दोबारा क्रिकेट से मुंसलिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा सर, देखिए एक बात मैं ये जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। जो बात की जा रही है ना कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी नहीं लगाई, वो जस्टिस कय्यूम कमीशन किसकी सिफारिश के ऊपर बना और वो उसकी सिफारिशात किस इदारे से जुड़े लोगों से मुताल्लिक थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिफारिश पर बना और उनकी सिफारिशात का ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े लोगों के साथ था। जस्टिस कय्यूम कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का असासा था या उसकी मलकियत था। उसकी तमाम चीजों की हिफाजत और उस रिपोर्ट को आगे चलकर उसका दिफा करना
या उसकी मुखालफत करना या उसको खत्म करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी। जहां तक ताल्लुक सलीम मलिक साहब का है, आज खालिद साहब भी अपने बयानात पर कायम है, राशिद साहब भी अपने बयानात पर कायम है, बासित अली साहब आज भी ये कहते हैं कि उनके ऊपर वो उन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया, और अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम साबित होता है तो उनको फांसी की सजा दे दी जाए। अताउर रहमान का बयान आज भी ऑन रिकॉर्ड है। आज जो ये कह रहे हैं, उस वक्त जो कहा वो अलग बात है, लेकिन जो आज कह रहे हैं वो भी किसी बुनियाद पर ही कह रहे हैं। तो इसके साथ दूसरी बात यह है कि आज के जो लोग, आज जैसे रमीज राजा साहब या जावेद मियादाद साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर जो 2010 में या उसके बाद किसी न किसी तरह से फिक्सिंग में आए और उनको सजाएं हुई और मुल्क का नाम खराब हुआ। तो रमीज राजा और जावेद मियादाद के टाइम में जब ये सारी चीजें हो रही थी, उस वक्त मुल्क का नाम खराब नहीं हो रहा था क्या? उस वक्त की सारी ये चीजें तो शुरू वहीं से हुई जब उनके अपने दौर में उनके साथ ही अगर ये सब कुछ होता रहा है, उनका ड्रेसिंग रूम में ये सारी चीजें खराब होती रही हैं, तो उन खिलाड़ियों के बारे में भी तो उनको अपने ख्यालात का और राय का इजहार करना चाहिए ना कि उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। या सारी की सारी हाफिज, आपका क्या राय है? आपका क्या राय है? फिर कहते कि फिर हम सबसे पूछे, बहुत कम टाइम रह गया है। आपका पर्सनल राय क्या है? देखिए, बात यह है कि जब आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है, जब आपको अपनी जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, जो आपने एक जुर्म किया है, जब लोग ऑस्ट्रेलिया की मिसालें देते हैं, साउथ अफ्रीका की मिसालें देते हैं, तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट में वही मिसालें, जब सारी पाकिस्तान की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ऊपर चल रही है, उनकी मिसालों के ऊपर, तो क्या ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जब लोगों को जुर्माने हुए, सजाएं हुई, क्या वो दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में नहीं आए हैं? ठीक है, आज अजरुद्दीन की मिसाल जब दी जा रही है तो अजरुद्दीन भी तो वो काम कर रहे हैं ना। तो हमने तो लोगों से लेकर चलना है। आज तक सलीम मलिक साहब ने उस चीज का एतराफ नहीं किया। सलीम आमिर वापस आए हैं तो उन्होंने तो हाफिज साहब जिस तरह सलीम मलिक एतराफ नहीं कर रहे हैं, उस तरह आप भी अपनी राय बता नहीं रहे हैं। मैं आसिफ, आपकी क्या राय है? अगर आपके ऊपर हो डिसीजन कि जी ये लड़का है, इसको सजा हो चुकी है, पूरी कर चुका है, इसको वापस लाना है, नहीं लाना है, आप क्या करेंगे? देखिए, इसका क्लियर कट जो आपके सामने एग्जाम्पल्स है ना, जहाँ साउथ अफ्रीका से बात शुरू हुई, वहाँ आपको याद होगा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना था। सबसे पहले ट्रूथ आता है इसमें, सबसे पहले आपको तस्लीम करना पड़ेगा अपना जुर्म। अगर आमिर, आसिफ, शर्जील, बट की मिसाल अगर आप देते हैं तो इन सब को एक प्री रेक्विजिट के तहत पहले तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप तस्लीम कर लें, सज़ा पूरी कर लें, उसके बाद फिर ये तय होता है कि आपको किस लेवल तक रखना है। मैं ये समझता हूँ कि कौमी सतह पर नहीं आना चाहिए, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नेशनल टीम, इस तक नहीं आना चाहिए। उससे नीचे के टीयर्स में आप उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करें, लेकिन द फोरमोस्ट पॉइंट शुड बी द कन्फेशन। वो नहीं होगा तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। ठीक है। एंड जाफिर, आपकी क्या राय? सॉरी, अब हमारे पास कम टाइम आ गया तो हम जल्दी जल्दी सबसे पूछेंगे। देखिए फातिमा, मेरे ख्याल में तो बाकायदा इस पर कानून साजी होनी चाहिए और सेनेट से अप्रूव होना चाहिए कानून, ताकि मैच फिक्सिंग के हवाले से जितने भी एलिगेशन लगते हैं हमें अपने PSL को भी बचाना है, क्योंकि हर साल इस तरह का कोई ना कोई वाकया हो जाता है जिसकी वजह से मुल्क की बदनामी होती है। तो बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। ठीक है। एंड फैजान? देखिए फातिमा, मैं तो ये बताऊं कि मैच फिक्सिंग एक ऐसी थ्रेट है, स्पोर्ट्समैनशिप की, लॉयल्टी की, इंटीग्रिटी को थ्रेट है। स्पोर्ट्स की जो ब्यूटी है ना, थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा, स्पोर्ट्स की जो ब्यूटी है वो उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर है। जो उसमें स्पोर्ट्स में जो सबसे अहम चीज, ब्यूटी कुछ भी हो सकता है, काफी देर बाद है। मैं अपनी राय दे दूं और मैं राय दे रहा हूं, मैच फिक्सिंग उस चीज को डैमेज करती है, उस चीज को डेंट मारती है जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी स्पोर्ट्स की। मैं तो बिल्कुल आपको चांस देंगे, प्रॉमिस। मतलब चाय पे जरूर बुलाएंगे। जी फैजान, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दानिश, मैं एक ही बात करूंगा, ना आधा तीतर ना बटेर, एक ही चीज होनी चाहिए। अगर कोई फिक्सिंग कर रहा है, तस्लीम कर लिया, नो मोर क्रिकेट। आपको एक मिसाल बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं अतीक से एग्री करता हूं। यही बात मैं कह रहा था कि पॉलिसी नहीं कि आधा जुर्म किया, अच्छा जुर्म किया, अभी क्रिकेट बाकी, अभी बच्चा है, अभी टैलेंट है, अभी कुछ कर सकता है। 100% सिर्फ जीरो टॉलरेंस। जो कन्विक्टेड है किया है, बिल्कुल बंद उसकी क्रिकेट, खत्म कर दें उसको, कोई रेडी लगाने कोई और काम कर लें। 100% एग्री अतीक से कि जो कन्विक्ट हुआ है, जिसने ये जुर्म किया है मैच फिक्सिंग का, जिसने वतन के साथ गद्दारी की, ये गद्दारी है। मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग गद्दारी है। आप अपने फैंस को धोखा दे रहे हैं, आप अपने उन हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को धोखा दे रहे हैं जो आपके लिए दुआगो होते हैं और आप स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं। इधर जाफर ने सही कहा, कानून साजी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी थ्रेट है। स्क्रिप्टेड मैचेस होना, फिक्सिंग होना, इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम अब कोई भी सिंपैथी ना रखें किसी भी तरह के फिक्सर से। तो इमरान, आपकी क्या राय है, क्या स्टांस रखते हैं आप?
दानिश बड़ा मुख्तसर सा कहूँगा, जो अतीक भाई ने कहा उससे 100% मैं एग्री करूँगा। जिसने पाकिस्तान की जो बदनामी का बायस बना हो उसको पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान का दोबारा कलर जो है पहनने की बिल्कुल कतई तौर पर किसी भी सतह पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं सुहेल आप बोल सकते, इतना मैं आपको कम टाइम वो तो इन लोगों को हाँ ये लोग आप मैंने तो आपके लिए आसानी पैदा की। आप कह रही थी कि वक्त बहुत कम है, तो इसलिए मैंने बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का जो मेरा स्टांस है, शुरू से स्टांस है मेरा, मैं उससे ना कभी हटाऊं ना हटूंगा। ठीक है। अब बाय द वे जितने लोग हमें देख रहे हैं ऐसे सब साफी जिनके साथ एक्चुअली आपको चाय पीनी चाहिए शाम में, अभी कुछ यू नो मजा आता है। फातिमा दबे लफ्जों में चाय ढाबा की प्रमोशन कर रही है। गुड। फातिमा वैसे सारे होटल्स बंद है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो बाहर तो चाय नहीं चल सकती, ड्राइंग रूम में चाय चल सकती है, चाय ढाबा की प्रमोशन कर रही है। वैसे हाफिज आपको क्या लगता है, सलीम मलिक को भी जरा चाय पीनी चाहिए पीसीबी के साथ? नहीं, सलीम मलिक की चाय पीसीबी के साथ अब और आने वाले दिनों में भी नहीं बनेगी, क्योंकि सलीम मलिक को जो पीसीबी कहता है वो कभी नहीं मानेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उम्र के इस हिस्से में वो ये मान लें। अगर वो मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ किया था, तो फिर साथ में 25 या 125 लोगों के और भी नाम देंगे, उनके ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो सलीम मलिक के ऊपर होगा। ठीक है जी, हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट वहीं आ जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपके लिए सही और गलत क्या है। हम प्रोग्राम के आगाज़ से सही और गलत किसी को साबित करने नहीं निकले थे, लेकिन हम अपनी बात ज़रूर कर सकते हैं। एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न, मेरे ख्याल से हम सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। एक दफ़ा कोई अगर पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर लेता है या फिर मैच फिक्सिंग करता हुआ पाया जाता है, उसको सज़ा भी हो जाती है। वो अलग बात है कि पहले वो 3-4 साल डिनाई करता रहता है कि नहीं जी हमने नहीं किया, फिर वो आखिर में जाके एक्सेप्ट कर भी लेता है और फिर वो अपनी सज़ा पूरी करके फिर वापस आ जाता है। और अगर वो पाकिस्तानी रंगों में नज़र आ जाता है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और मैं ठीक से बिल्कुल यू नो आई रियली एग्री विद हिम कि ज़ीरो टॉलरेंस होने चाहिए। यू नो सज़ा मिले तो फिर बराबर मिले और सबको मिले, एंड आई एग्री ऑन दैट। और इस पूरे ग्रुप का एक पार्ट 2 भी आई थिंक नियर फ्यूचर में होना चाहिए। आसिफ, थैंक यू सो मच, आपने हमें स्टूडियो में आकर ज्वाइन किया। अतीक और रहमान आपका शुक्रिया। फैज़ान, जाफ़र, हाफिज़ इमरान, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया था। एंड हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल इमरान, थैंक यू सो मच। अब आप अपना मास्क पहन लें, हमें पता है आपका बैठे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू अगेन टुमारो इंशाल्लाह। हाफिज़।